नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की 30 बड़ी खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर और सरगुजा में डिजिटल पहुंच, 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को मजबूत करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य तय किया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। सीएम साय ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बालोद में संक्रमण का खतरा, गांव में मेडिकल कैंप, 5 लोग बीमार। बालोद जिले के ग्राम रानीतराई में डायरिया जैसे लक्षणों वाला संक्रमण फैलने की सूचना है। गांव में जांच के दौरान 5 लोग बीमार पाए गए हैं। इनमें से 3 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 2 का इलाज घर पर चल रहा है। पानी के सैंपल लैब भेजे गए हैं। नजदीकी गाँव में पहले भी डायरिया फैल चुका है, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है और त्वरित कार्रवाई कर रहा है। धमतरी में सरकारी स्कूल में सिर्फ 3 छात्र, 2 शिक्षक, सालाना लाखों का खर्च। धमतरी जिले के नातुकोन्हा गांव के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में केवल 3 छात्र पढ़ते हैं, वो भी सभी पहली कक्षा के हैं। इनके लिए 2 शिक्षक तैनात हैं, एक हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षक। इन पर सालाना करीब 10 से 12 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। इसके अलावा स्कूल के रखरखाव, पोषण, आहार और अन्य सुविधाओं का भी खर्च जारी है। शिक्षा व्यवस्था की यह तस्वीर व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 8 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर और बिलासपुर जिलों में अगले 24 घंटे में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चित्रकोट जलप्रपात पर सैलानियों की भीड़, मिनी नियाग्रा बना आकर्षण का केंद्र। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात इन दिनों अपने शबाब पर है। मानसून के चलते इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से यह झरना और भी मनमोहक दिखाई दे रहा है। 90 फीट ऊंचाई से गिरती विशाल जलधारा लोगों को रोमांचित कर रही है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोटिंग बंद कर दी गई है और पर्यटन समिति को सतर्क निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर के फुंडरी पुल का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी के निर्देश। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के फुंडरी गांव में इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से देरी का कारण पूछा और जल्द कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। पुल निर्माण अंतिम चरण में है, लेकिन अभी 2 पिलर का काम शेष है। यह पुल बीजापुर नारायणपुर के बीच अहम संपर्क बन जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा, अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी, समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक कार्य पूरा किया जाए। अब्बूझमाड़ में बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर पर विवाद, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। नारायणपुर जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी ने बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों के खिलाफ विद्युत विभाग का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी नेताओं ने स्मार्ट मीटरों पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को चेताया कि यदि समस्याएं हल नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग के नेतृत्व में हुआ। 22 करोड़ की लागत से जनकपुर में नया विद्युत सब स्टेशन, 142 गांव होंगे लाभान्वित। मनेन्द्रगढ़ जिले के जनकपुर क्षेत्र के बहरासी में 133 केवी का नया सब स्टेशन स्थापित किया गया। परियोजना पर कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। घने जंगलों के कारण लंबी लाइन बिछाने की बजाय मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन लाइन से बिजली ली गई। इससे 142 गांवों के करीब 15,000 उपभोक्ताओं को बेहतर और स्थायी बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। राजधानी रायपुर में हर घर जल योजना फेल, 600 करोड़ खर्च के बाद भी टैंकरों पर निर्भरता। सरकार भले ही हर घर में नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही हो, लेकिन राजधानी रायपुर की सच्चाई अलग है। जून 2025 में नगर निगम के 30 से 40 टैंकर रोजाना पानी की सप्लाई कर रहे थे। 630 करोड़ खर्च के बावजूद कई घरों में अब भी न तो नल है और न ही पानी। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, जमीनी हकीकत अब भी निराशाजनक है। अंबिकापुर में ग्लैंडर्स बीमारी का अलर्ट, संक्रमित घोड़ों के संपर्क में आए पशुपालकों के सैंपल लिए गए। अंबिकापुर में 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स बीमारी की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरती है। संक्रमित जानवरों के संपर्क में आए 5 पशुपालकों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि बाकी 2 घोड़ों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए संक्रमित घोड़ों को जहर देकर समाप्त करवा दिया है। ये पहली बार है जब शहर में ग्लैंडर्स का मामला सामने आया है।
आदिवासी जमीन फर्जीवाड़ा का आरोप, सर्व आदिवासी समाज ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। धमतरी में सर्व आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि गैर आदिवासी लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गिरोह बनाकर आदिवासी जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त की जा रही है। समाज के लोगों ने कलेक्टर को 100 से अधिक मामलों की सूची सौंपी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी की पहचान उसकी जमीन से है और कानून गैर आदिवासी को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देता। फिर भी प्रभावशाली लोग अधिकारियों से सांठगांठ कर जमीनें हड़प रहे हैं। बारिश ने तोड़ा गांवों का संपर्क, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे पुल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भारी बारिश के चलते कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और नेशनल हाईवे के कई हिस्से बह गए हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। जोगीसार, बेलपत, डुगरा जैसे इलाकों में पुल पुलियां डूब चुके हैं। अमरकंटक जबलपुर को जोड़ने वाला निर्माणाधीन हाईवे भी जगह जगह से बह गया है। अबूझमाड़ के कोडलियार गांव में शुरू हुई मोबाइल सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर। नारायणपुर के दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र के कोडलियार गांव में मोबाइल टावर शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कोशिशों से अब ग्रामीणों को मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। इससे न केवल अपनों से संपर्क आसान हुआ है, बल्कि सरकार की योजनाओं से भी ग्रामीण सीधे जुड़ सकेंगे। धमतरी के जंगलों में दिखे बाघ के पग चिन्ह, वन विभाग सतर्क, गांवों में मुनादी। धमतरी के उत्तर सिंहपुर रेंज में बाघ के पग चिन्ह मिलने से वन विभाग अलर्ट हो गया है। अनुमान है कि बाघ सीतांदी टाइगर रिजर्व से यहां पहुंचा होगा। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में मुनादी कर सतर्क किया गया है। कई वर्षों बाद बाघ की आमद से लोग चिंतित भी हैं और उत्साहित भी। सावन में शिवमय होगा भिलाई, 30 जुलाई से होगी शिव महापुराण कथा। भिलाई में सावन महीने में बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 30 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करेंगे। जयंती स्टेडियम में कथा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा समेत तमाम व्यवस्थाएं जांची हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड, बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 6 गिरफ्तार। बस्तर में साइबर ठगी के एक बड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 को मुंबई से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद राशि, दर्जनों ATM कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये ठगी बोधाघाट थाना क्षेत्र के अमलेश कुमार के साथ हुई, जिन्हें फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोन का झांसा दिया गया था और बाद में उनके नंबर पर OTP आने लगे। कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ का गुटखा और तंबाकू। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए कबीरधाम पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध गुटखा और तंबाकू जब्त किया है। कुकदूर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया, जिसमें नशीले पदार्थ भरे पाए गए। यह कार्रवाई पंडरिया DSP भूपत सिंह की निगरानी में हुई। लगातार तस्करी के मामलों को देखते हुए पुलिस की ये सक्रियता सराहनीय है। बिना कानूनी प्रक्रिया के सरकारी स्कूल के दस्तावेज जलाने का आरोप, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। खैरागढ़ के तुर्कारीपारा अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल में दस्तावेज जलाने का मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में संकुल कार्यालय में रखी किताबें, रजिस्टर और अभिलेखों को बिना किसी वैध प्रक्रिया के आग के हवाले कर दिया गया। इस गैर कानूनी कार्य से शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है और कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दंतेवाड़ा की बेटियों ने लहराया परचम, जीते 3 गोल्ड मेडल। हैदराबाद में आयोजित 11वीं नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दंतेवाड़ा की 3 बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। पूरे राज्य ने उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर गर्व जताया है। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार। प्रदेश में शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे, अब एक भी स्कूल बिना शिक्षक के नहीं है। इसके अलावा 5,936 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 4,728 में अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है। आने वाले समय में 5,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती के जरिए बाकी स्कूलों में भी शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा। खड़गे के दौरे की तैयारी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में सभा स्थल, व्यवस्थाएं और दौरे की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई।
श्री सीमेंट की वादा खिलाफी से नाराज ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। सिमगा के ग्राम चंडी में खपराडीह सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने 15 दिन में मांगें पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांगों में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी, अधिग्रहित भूमि की वापसी, ग्राम विकास फंड का सही उपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है। स्कूल में रोमांटिक गानों पर रीलबाजी, वीडियो वायरल। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र के परसदा सरकारी स्कूल में छात्रों द्वारा फूहड़ गानों पर बनाए गए रील्स का वीडियो वायरल हो गया है। शुरू हो जातिस मैया के कहानी और जीना है तपीना है जैसे गानों पर बनाई गई रील ने स्कूल की छवि को धूमिल कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही स्कूल प्रशासन और शाला समिति ने आपात बैठक कर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब यह चर्चा का विषय बन गया है। संजय मार्केट में प्रकट हुए प्राचीन शिवलिंग, मंदिर निर्माण की उठी मांग। जगदलपुर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी संजय मार्केट में निर्माण कार्य के दौरान चबूतरे के नीचे प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुए। जैसे ही शिवलिंग मिले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जुट गए। बताया जा रहा है कि बरगद के पेड़ के नीचे पहले से एक छोटा शिव मंदिर था। अब लोग यहां भव्य मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। आस्था का माहौल बना हुआ है और श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहली बारिश में उखड़ी सड़क, भ्रष्टाचार की खुली पोल। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा आदिवासी क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से बनी सड़क पहली बारिश में ही उखड़ गई। ग्रामीणों और नेताओं ने ठेकेदार सुरेश अग्रवाल और अधिकारियों पर मिली भगत कर घटिया निर्माण कराने का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। अब सड़क की हालत ने भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं। प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। आंगनबाड़ी जाते बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 घायल। भानु प्रतापपुर के ग्राम खोरा में मधुमक्खियों के हमले से 4 बच्चे घायल हो गए। बच्चे आंगनबाड़ी जा रहे थे, तभी झुंड ने हमला कर दिया। बच्चों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम गंगाधर वाहिले, थाना प्रभारी और तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। बारिश में ढंसा स्टॉप डैम, बुजुर्ग 24 घंटे से लापता। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में भारी बारिश के चलते एक बुजुर्ग स्टॉप डैम के मुरूम में दब गया। वह डैम के ऊपर खड़ा था, तभी तेज बहाव और अंदरूनी रिसाव से मुरूम अचानक धंस गया। बुजुर्ग शोभाराम भी उसी के साथ जमीन में समा गया। ग्रामीणों ने तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस और एनडीआरएफ को सूचना दी गई। 24 घंटे बाद भी बुजुर्ग का कोई सुराग नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। नक्सली कांग्रेस के दामाद, अजय चंद्राकर का बड़ा वार, बैज का तीखा पलटवार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को नक्सलियों का रिश्तेदार बताया और आदिवासियों पर शोषण का आरोप लगाया। इसके जवाब में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए पूछा, बीजेपी ये बताए कि अमित शाह और नक्सलियों के बीच क्या रिश्ता है जो शाह उन्हें भाई कहकर बुलाते हैं। जीआरपी ने लौटाए 75 चोरी हुए मोबाइल, परिवारों में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ जीआरपी ने वो कर दिखाया जो अब तक असंभव माना जाता था। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में चोरी हुए 75 मोबाइलों को ढूंढकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया। जीआरपी एसपी श्वेता सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी मोबाइल चोरी की घटनाओं में पूरी मदद मिलेगी। इससे उन परिवारों के चेहरे खिल उठे जो मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।